बिहारी में ऐसा खानदान जो 40 साल से प्याज की फसल उगा रहा है। प्याज की फसल कितनी मुनाफा बख्श है? खुश्क हो, प्याज अच्छा हो, पत्ते वगैरह उतरे हुए हों तो उसका रेट ज़्यादा होता है। पनीरी का रेट निकालें, मजदूर वगैरह निकालें तो हाफ हमें बचता है। देसी प्याज है, ये आप काफ़ी अर्सा तक रख सकते हैं। हाइब्रिड जो है ख़राब भी जल्दी हो जाता है, इसकी पनीरी भी जल्दी ख़राब हो जाती है। प्याज की फसल है, आप ये कितने अरसे से कर रहे हैं? 35, 40, 45 साल से ये हमारा ख़ानदानी काम है। अच्छा, ये जो आपका ख़ानदानी काम है, ये इतनी फसल इतने टाइम से ये फसल कर रहे हैं आप प्याज की, यही आप प्याज की ही फसल क्यों कर रहे हैं? ये दूसरी फसलों से ज़्यादा नफ़ा बख्श है इसलिए। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि इसकी प्याज की फसल को जो काश्त करने के लिए क्या-क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है और ये कैसे आप काश्त करते हैं? पहले इसका बीज लिया जाता है, ठीक है? उसके बाद ज़मीन तैयार की जाती है अच्छे से और उसके बाद वहाँ पे काश्त किया जाता है। पनीरी टाइप होती है। उसके बाद काश्त करने के बाद वहाँ से पनीरी ली जाती है, पनीरी को कुछ अर्सा वहीं पे रखा जाता है। जब पनीरी तैयार हो जाती है उसके बाद वो आगे एंटर की जाती है जहाँ पे हमने फाइनल इसको लगाना होता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप पनीरी होती है या जो काना होता है आपका, ये कितनी जगह पे लगा ली जाए तो वो कितने एकड़ के लिए मुनासिब हो जाती है? ये डिफरेंट इनके होते हैं प्रोसेस। जिस तरह देसी है ये थोड़ी कम लगती है और जो हाइब्रिड है ये थोड़ी ज़्यादा लगती है, ठीक है? तो जिस तरह देसी है इसकी अगर 2 नालियाँ होंगी तो आपका तकरीबन 1 एकड़ से ज़्यादा लग जाता है, या 1.5 नाली से लगा लें कि 1 एकड़ लग जाता है। और जो हाइब्रिड है इसकी 4 नालियाँ लगती हैं फ़ी एकड़ पे, और ये हाइब्रिड का रेट ज़्यादा होता है देसी की निस्बत। मुख्तलिफ फसलें होती हैं, 3 माह की, 6 माह की, साल की होती हैं। ये प्याज की फसल कितने टाइम की है? इस तरह ये भी 3 साढ़े 3 माह की फसल होती है, बस उसके बाद ये काट ली जाती है। प्याज की फसल का जो आप ये जहाँ से काश्त करते हैं, काश्त करने के बाद जो उसका सेल आप कहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा नफ़ा बख्श साबित होता है? नफ़ा बख्श ये मंडियों में सेल होती है, करीबी मंडियों में। और नफ़ा बख्श उसके बाद ये प्याज नहीं होता, इसकी ये चेक किया जाता है कि है किस किस्म का, ठीक है? ज़्यादा जो होता है दारोमदार इसका होता है कि आप कौन से टाइम में लेकर आ रहे हैं। देखें जैसा अब आम है, 4 दिन पहले अगर आप लगा लें तो रेट काफ़ी ज़्यादा था। एक जाली का जो हमारी जाती थी तकरीबन 2000 में एक जाली जा रही थी। अब आजकल जो जा रही है वो 1300-1400 में, 1100-1200, 1300-1400 में जा रही है। प्याज वही है लेकिन टाइम जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया। टाइम टू टाइम अगर आप लेकर जाएँ तो उसका रेट हाई है। अगर आप थोड़ा सा लेट लेकर जाएँगे तो फिर उसका रेट कम होगा, चाहे वो प्याज कैसा भी है। बाकी प्याज पे भी डिपेंड करता है कि प्याज किस किस्म का, खुश्क हो प्याज, अच्छा हो, पत्ते वगैरह उतरे हुए हों तो उसका रेट ज़्यादा होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा दूसरी फसलों की निस्बत, जैसे मज़दूरों की कटाई की या जिनको उजरत दी जाती है, उसमें दूसरी फसलों की निस्बत प्याज की फसल में जो उजरत है उसमें कितना क्या है, ज़्यादा है, कम है, क्या मामला है? आजकल का रेट काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, ठीक है? तो 1300-1400 भी चाली जा रही है, तो ये रेट अच्छा जा रहा है। तो अगर हम उसकी उजरत निकालें, मतलब कि हाफ़ हमें बचता है। ज़मीन का रेट निकाल लें, पनीरी का रेट निकाल लें, बाकी मज़दूर वगैरह निकालें तो हाफ़ हमें बचता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो प्याज की फसल है, ये घरेलू सतह पर ये जो है कितने टाइम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक की जा सकती है? जी, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास प्याज है कौन-सा। जो देसी प्याज है ये आप काफ़ी अर्से तक रख सकते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम लगा लें कि आप 1 साल तक भी रख सकते हैं। मिनिमम 6 महीने होते हैं, 5 महीने, ये आप रख सकते हैं। उसके बाद जो हाइब्रिड है वो आप इतना अरसा नहीं रख सकते क्योंकि एक तो वो फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस तरह हमारे अक्सर प्याज ख़राब हो जाते हैं, बदबू आने लग जाती है, तो यूरिया की मिकदार देखी जाती है। जो हाइब्रिड होता है उसमें यूरिया की मिकदार ज़्यादा होती है, तो वो प्याज इतने अरसे तक रह नहीं सकता। वो कच्चा प्याज होता है और पानी की मतलब ज़्यादा होती है उसमें बतात, वो ख़राब हो जाता है। तो जो देसी प्याज होता है ये आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसकी खुराक या खाद और ये स्प्रे वगैरह की जाती है, और ये अगर कोई बीमारी आ जाए उनके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं, आप इसे कैसे निपटते हैं इनसे? देखें, ये होता है अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कितना एक्सपीरियंस हो गया कि हमें इसकी टेंशन नहीं होती, ठीक है? इससे पहले ही हम कवर अप कर लेते हैं अगर कोई किसी किस्म का कोई मसला आ रहा तो। अब मुझे ये बताइएगा कि आप इतने अरसे से ये काम कर रहे हैं, तो अगर नया काश्तकार या कोई भी बंदा ये प्याज की फसल को काश्त करना चाहे तो उसे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, पैगाम यही है कि अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट तो आप देसी प्याज से ही करें क्योंकि देसी प्याज अच्छा है बनिस्बत हाइब्रिड के। हाइब्रिड जो है थोड़ा सेंसिटिव है, ये ख़राब भी जल्दी हो जाता है, इसकी पनीरी भी जल्दी ख़राब हो जाती है। जो देसी है ये गर्मी सर्दी भी बर्दाश्त कर लेता है, तो आप देसी से स्टार्ट करें। और दूसरी बात मेन आप ये कि एक्सपीरियंस वाले बंदे के साथ आप रहें, ठीक है? कोशिश करें जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, 2-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस हो, उसके साथ आप कॉन्टैक्ट में रहें तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा और अच्छी फसल पाएंगे आप। ये जो फसल होती है इसका कौन सा टाइम है और किन दिनों में ये काश्त की जाती है? जैसे मुख्तलिफ फसलों का टाइम होता है, कोई सर्दियों में, गर्मियों में, या क्या मामला आते हैं? ये पहले सीज़न वाइज होता था लेकिन आजकल इसका कोई सीज़न नहीं है। आप देख रहे हैं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं ये कटाई शुरू है इसकी, ठीक है? ये मंडियों में जा रहा है प्याज। और दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाऊंगा कि प्याज लग रहा है। तीसरी साइड पे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अभी तक ज़मीनें तैयार हो रही हैं। चौथी साइड पे आपको ये भी दिखाऊंगा कि अभी तक जो ज़मीनें तैयार हो रही हैं उनके अलावा जो नेक्स्ट प्याज लगेगा उसके लिए पनीरी भी लगा चुके हैं। 12 महीने में कभी भी आप लगा सकते हैं, इसका कोई टेंशन नहीं है।
है।